Good morning students, welcome to your biology class. Today we will going to discuss about the chapter number 6, that is molecular basis of inheritance. चैप्टर नंबर 5 तक हमने कर लिया था। आज हम चैप्टर 6 पार्ट 1 करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा टॉपिक आज रहेगा डीएनए। डीएनए के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड इट्स फुल फॉर्म इज़ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपको पता भी है, वेल अवेयर हूँ, आपने +1 में भी ये पढ़ा है। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और नंबर जो बेस पेयर्स की हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं एवरी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज में। किसी डीएनए में कितने बेस पेयर्स होंगे, हर एक स्पीसीज़ के ये करेक्टरिस्टिक होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस लैम्डा फेज अगर हम कहें वायरस का, तो उसमें है 48 502 बेस पेयर्स। ई कोलाई का अगर हम बात करें तो 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स। इस तरह से ह्यूमन बींग्स में 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ये हैप्लॉयड नंबर है। डीएनए को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869, और ये एक एसिडिक सब्सटेंस के रूप में डिस्कवर हुआ था एंड ही कॉल्ड इट एज न्यूक्लिन। उस टाइम इन्होंने इसको न्यूक्लिन का नाम दिया था। स्ट्रक्चर, अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए जो है वो उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। ईच न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड ए फॉस्फेट ग्रुप। 3 components are there in a nucleotide. नाइट्रोजनस बेसिस जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, प्योरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्योरीन्स में आपके एडेनिन ग्वाइनिन आएंगे एंड पिरिमिडीन्स में साइटोसिन एंड थायामीन, ये 2 आते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो है ये पेंटोज डीऑक्सीराइबोज शुगर से लिंक्ड होता है थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स या लिंकेज से। जब कोई फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच टू 5OH ऑफ ए मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोटाइड थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड बन गया। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक्ड होते हैं 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, जो कि डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स लिंक हो जाते हैं इस तरह से, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज़ एट द एंड 5 एंड ऑफ शुगर फ्री फॉस्फोमोइटी, जिसको हम 5 एंड कहेंगे, और 3rd एंड पे OH ग्रुप, जिसको हम 3rd प्राइम एंड कहेंगे। बैकबोन अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की देखें तो वो शुगर एंड फॉस्फेट की बनी हुई होगी, जबकि नाइट्रोजनस बेस पेयर जो हैं वो बैकबोन से प्रोजेक्ट होंगे इनर साइड की तरफ को। अब अगर डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए की बात करते हैं, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वेटसन एंड क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने दिया है 1953 में। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया है एक्सरे डिफ्रैक्शन पे बेस्ड डाटा लेके, और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर इस मॉडल का है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। बाद में एरविन चरगफ एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड दैट ऑफ ग्वाइनिन एंड साइटोसिन कांस्टेंट होती हैं। मीन्स A/T = 1 एंड G/T = 1।
द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डीएनए डबल हेलिकल मॉडल की अगर बात करें तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होगा, जहां बैकबोन में शुगर फॉस्फेट होगी एंड नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो इनवार्ड होंगे, अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होंगे। इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड टुवार्ड्स इनवर्ड। ये फॉस्फेट और ये शुगर मॉलिक्यूल जो हैं वो बैकबोन बना रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो इनर साइड पे हैं। द बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड अडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर करेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ पेयर करेगा विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। Adenine pair with thymine through 2 hydrogen bonds and guanine with cytosine through 3 hydrogen bonds. 2 chains जो हैं इनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। 1 चेन 5 to 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करती है, 5 to 3 पोलैरिटी के साथ है, एंड सेकेंड चेन इज विद 3 to 5 एंड पोलैरिटी। 2 chains are coiled in a right handed fashion एंड पिच अगर हम बात करते हैं तो पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। अबाउट 10 बेस पेयर जो हैं हर एक टर्न में होंगे, और हर एक टर्न जो है 0.34 नैनोमीटर बिटवीन 2 बेस पेयर्स में होगा डिफरेंस। लेंथ डीएनए में अगर डीएनए की बात करें, जैसे ई कोलाई की ही बात अगर हम करते हैं तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.36 मिलीमीटर या जबकि ह्यूमंस की बात करें तो इट इज़ 2.2 मीटर। डीएनए की पैकेजिंग, क्योंकि डीएनए एक लॉन्ग मॉलिक्यूल है तो ये सेल में इस तरह से एडजस्ट नहीं होता, तो इसकी पैकेजिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से की गई होती है, इस तरह से न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में। यह आपने +1 में भी अपना स्टडी कर रखा है। प्रोकैरियोट्स में अगर हम देखें तो वहाँ कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए लार्ज लूप्स में ऑर्गेनाइज्ड होगा सर्टेन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ, और इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट के केस में। यूकैरियोट्स में अगर देखें तो डीएनए जो है वो रैप्ड होगा अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन प्रोटीन जो हैं इनके साथ ये 8 प्रोटीन्स होंगी, ऑक्टामर 8 यूनिट्स होंगी, और एक स्ट्रक्चर जिसको कि हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं उसकी फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लियोसोम जो हैं ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स में, और क्रोमैटिन फाइबर जो हैं कंडेंस करते हैं मेटाफेज स्टेज पे सेल डिवीज़न की, और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कर देते हैं। पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, जिसको कि हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, NHC नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। एक न्यूक्लियस के अंदर कुछ रीजन्स ऐसे भी होते हैं जहां क्रोमैटिन्स लूजली पैक्ड होती हैं, और और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहां क्रोमैटिन जो है वो टाइटली पैक्ड होती हैं। जिन रीजन्स में लूजली पैक्ड होती हैं उन रीजन्स को हम जो रीजन्स जो हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, स्टेन होते हैं डार्कर,